अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसेंशियल ऑफ ऑफर। अच्छा, एसेंशियल ऑफ ऑफर का मतलब ये है कि जो बुनियादी चीज़ें ऑफर के लिए ज़रूरी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। और जैसा कि आपके सामने बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारे पॉइंट ज़रूरी होते हैं एक ऑफर को कंप्लीट करने के लिए और लॉ में मानने के लिए कि ये ऑफर है या नहीं है। इसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स मीट करना बहुत लाजमी है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं ये मैंने बुक से ही लिए हैं और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी आंसर शीट के लिए। जब आप आंसर इसको ड्राफ्ट करेंगे, आप लिखेंगे पेपर के अंदर, तो आपको ये सारे पॉइंट्स मद्देनज़र रखने पड़ेंगे इन फ्यूचर जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखेंगे, उसके बाद आप सारी ड्राफ्टिंग करेंगे और ज़्यादा सारे पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इसको मैंने तोड़ के लिखा है। अगर मैं इसको आपको बताना चाहूँ तो बुक से किस तरह से लिखा है, तो मैं आपको एक मिनट ज़रा बताता हूँ कि किस तरह से लिखा है। सबसे पहले जब हम जो ये टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस लिखा है उसके अंदर मैंने ये लिखा है तो ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये पूरी एक सेंटेंस है, इसमें से मैंने ये 3 वर्ड निकाले टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस, क्योंकि ये मुझे पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड लगा है, क्योंकि यही ज़रूरी होगा तब जाके आपका एसेंशियल पूरा होगा ऑफर का जो बुनियादी पार्ट है। अच्छा, इसके आगे अगर हम चलें तो लीगल रिलेशनशिप लिखा है। इसके लिए मैंने किस तरह से लिखा है कि ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। अब लीगल रिलेशनशिप इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड था। इस तरह से आपको पूरी बुक के अंदर जब आप रीड कर रहे होंगे और आप डेफिनेशंस भी रीड करेंगे, आप पैराग्राफ्स रीड करेंगे, तो आपको ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स निकाल के रखने पड़ेंगे अपने सामने। आप रजिस्टर में लिख लें या अपने पास किसी तरह से जॉट डाउन करके एक प्रॉपर नोट्स बना लें अपने, ताकि उससे यह आपको आसानी हो जाए कि आप इन फ्यूचर जब आप पढ़ रहे हो इसको तो आपके पास ये चीज़ें याद करने के लिए आसानी हो जाए। क्योंकि पूरा सेंटेंस याद करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है और पूरी बुक आप याद करेंगे तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल चीज़ है। आपके पास ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होंगी तो आप इससे पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, आगे हम चलते हैं तो उसके अंदर हम सबसे पहले है और टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। अच्छा, टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम जब ऑफर दे रहे होते हैं तो हमारे दिल में ये चीज़ होनी चाहिए, ये इंटेंशन होना चाहिए कि हम एक्सेप्ट करवाएं वो ऑफर जो हमने दी है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अगर आप कोई आप चीज़ दे रहे हैं किसी को, जैसे 10,000 रुपये का मोबाइल दे रहे हैं किसी को, आपने दोस्त को ऑफर की है, तो आपके दिल में ये इंटेंशन होनी चाहिए कि आप वो मोबाइल बेचेंगे। फर्ज करें वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट मोबाइल था और आपका बहुत फेवरेट मोबाइल था और आप उसको बेचना नहीं चाहते, आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह से एक मजाक में एक ऑफर कर दी उसको कि वो एक्सेप्ट करें। आप दिल में ये सोचे अल्लाह ना करे कि वो एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को, तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी इन फ्यूचर जब आपका ये ऑफर जो है वो आपकी मानी नहीं जाएगी और ये वॉइड हो जाएगी। अच्छा, इसके आगे हम चलते हैं तो लीगल रिलेशनशिप है। लीगल रिलेशनशिप क्या है कि आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। अच्छा, जब आप कोई ऑफर बना रहे हैं तो आपका ये दिमाग में होना चाहिए कि इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता अगर कोई मामला इस तरह से होते हैं कि अगर आपके दोनों के दरमियान डिस्प्यूट हो गया कि भाई ये आपने इतने का मोबाइल दिया था, आपने इतने का नहीं दिया था, आपने रिटर्न एग्रीमेंट किया है, उसके ऊपर आपको कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो आप इन फ्यूचर कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकें और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे, तभी जाके आपका जो है वो ऑफर जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, वरना वो ऑफर जो है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी और वो लैप्स हो जाएगी। इसके आगे हम आते हैं तो डेफिनेट, अनएम्बिगियस और सर्टेन की बात करते हैं। अच्छा, डेफिनेट, अनएम्बिगियस और सर्टेन की बात करें तो ये चीज़ें जो हैं वो मुश्किल है समझने के लिए। डेफिनेट को इस तरह से मैं समझाऊंगा बड़े आसान लफ्ज़ों में, एग्जाम्पल के थ्रू इसकी समझते हैं कि अगर आप किसी मॉल में जाते हैं और आप कोई शॉपिंग वगैरह करने के लिए जा रहे हैं, आप शर्ट्स लेने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं उनके अलग अलग ब्रांड्स होते हैं और अलग अलग साइजेस होते हैं। किसी का स्मॉल, किसी का मीडियम बनता है, किसी का मीडियम, किसी का स्मॉल बनता है, और उसी टाइम पे किसी शॉपकीपर ने आपको एक मीडियम शर्ट का जो है वो ऑफर कर दी कि मीडियम शर्ट जो है वो आप 100 रुपये में ले जाएं। फर्ज करें वो स्मॉल की कैटेगरी में आती है आपके लिए और आपके लिए वो बिल्कुल बेकार हो जाता है शर्ट जब आप वो परचेस करके लाते हैं। तो वो जो ऑफर दी है उसने, वो तो ऑफर उसने सही दी है, लेकिन वो सर्टेन नहीं थी आपके लिए, वो आपके लिए डेफिनेट नहीं थी, क्योंकि उसका साइज़ आपसे मैच नहीं कर पाया। जो आपने साइज़ सोचा हुआ था मीडियम, वो आपको नहीं आया, तो इसलिए वो ऑफर जो है वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरी आगे बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशंस हैं और नॉट इन्विटेशन टू ऑफर। अच्छा, डिक्लेरेशन का क्या मतलब है कि बहुत दफ़ा कंपनीज जो होती हैं, इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि बहुत ज़्यादा कंपनीज जो होती हैं इन फ्यूचर, जब आप शेयर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, जब परचेज वगैरह करेंगे, अपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, तो उसके अंदर ये एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं जिसमें कंपनीज के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर उसके शेयर्स के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, उसके अफेयर्स जो चल रहे हैं बिजनेस के, वो सारी डिटेल लिखी होती हैं।
वो एक तरह से वो एक ऑफर नहीं दे रहा होता, बल्कि आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप हमें ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के शेयर्स आपको एक्सेप्ट करने हैं या नहीं करने, वो फर्दर आगे बात आती है। लेकिन ये शुरू में सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसकी बेसिस के ऊपर आप आगे ये डिसीजन बनाते हैं कि आपको शेयर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो आपकी डिक्लेरेशन, ये इन्विटेशन टू ऑफर है, ये आपकी डिक्लेरेशन नहीं है। सही है। तो आपका इसके बाद आगे आपका सोशल इन्विटेशन। अच्छा, सोशल इन्विटेशन की बात करें तो ये इस तरह से होता है कि आप पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं या कोई दोस्त को ऑफर करते हैं कि चलो आज हम वॉक पे चलते हैं या हम घूमने चलते हैं, डिनर करने चलते हैं। तो ये जो डिनर करने जाना, ये वॉक पे जाना, ये जो आप एक तरह से ऑफर उसको कर रहे हैं, ये आपकी लीगल ऑफर नहीं है, ये आपकी सोशल इन्विटेशन है कि आप सिर्फ एक टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं दोस्त के साथ, आप उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना चाह रहे। तो ये सोशल इन्विटेशन जो होती है वो आपकी एसेंशियल माना नहीं जाता। इसके आगे हम आगे आ जाते हैं तो इन्विटेशन टू नेगोशिएशन है। अच्छा, इन्विटेशन टू नेगोशिएशन की बात करें तो नेगोशिएशन ये होता है किसी एक मुद्दे के ऊपर आपकी डिस्कशन होती है, कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर आप डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि कोई आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, किसी के पास, वहाँ पे आप जाके उसका बिजनेस पूछ रहे होते हैं कि किस तरह से चल रहा है और आप उसके साथ आगे बिजनेस भी करना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ नेगोशिएशन इस तरह से कर रहे होते हैं कि हम इतना माल खरीदेंगे इन फ्यूचर आपसे और आपसे एक बिजनेस टर्म बनाएंगे, लेकिन आप उसमें कोई ऑफर नहीं कर रहे होते उसको कि ये ऑफर आप दे दें कि चलें आप मुझे इतना माल मुझे अभी दे दें, 1 टन या 2 टन माल मुझे अभी प्रोवाइड कर दें। इस तरह से कोई ऑफर नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ एक नॉर्मल नेगोशिएशन कर रहे होते हैं कि आप इस तरह से हम बिजनेस के आगे अपने रिलेशनशिप को लेके चलेंगे, इसमें इतने प्राइजेस कोट करेंगे और इतनी क्वांटिटी होगी। तो ये भी चीज़ जो है वो आपकी ऑफर नहीं मानी जाती, ये एसेंशियल टू ऑफर नहीं है। अच्छा, इसके आगे हम अगर चलते हैं तो आपका आ गया नॉट कम्युनिकेटेड। अच्छा, नॉट कम्युनिकेटेड की बात करें अगर हम, तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए। अच्छा, कम्युनिकेशन की बात आती है तो कम्युनिकेशन में हम सबसे पहले ये होता है कि हम किसी को ऑफर कर रहे हैं तो उसको क्लियरली ऑफर पहुंच जाए। अगर हम कॉल कर रहे हैं किसी को, फर्ज करें कॉल पे या टेलीफोन पे या टेलीग्राम के ऊपर या पोस्टली हम किसी को ऑफर कर रहे हैं और उसको वो ऑफर नहीं पहुंचती है और हम कॉल कर रहे हैं और हमें कॉल करते वक्त बीच में नॉइज़ भी महसूस होती है, कभी कभार ये होता है कि सही तरह से कनेक्शन नहीं बन पा रहा, तो हम सही तरह से उसको ऑफर नहीं दे पा रहे होते, तो वो ऑफर भी जो है ना वो आपकी जब तक सही तरह से कम्युनिकेट नहीं होगी वो आपकी ऑफर बनेगी नहीं, उसका एसेंशियल पूरा नहीं होगा जो कि है नॉट कम्युनिकेटेड। इसके बाद हम आगे आते हैं तो नेचर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करते हैं। नेचर ऑफ रिक्वेस्ट क्या मतलब, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑफर किया और आप कोई ऑफर कर रहे हैं, किसी को अपनी गाड़ी ऑफर कर रहे हैं या अपना मोबाइल ऑफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसको रिक्वेस्ट फॉर्म में करेंगे, कभी ऑर्डर नहीं देंगे कि आपको ये खरीदना है। या आपने मोबाइल लिया, जैसे फर्ज करें आप 10,000 रुपये का मोबाइल किसी दोस्त को दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये आपको मोबाइल लेना ही लेना है, परचेस करना ही करना है, तो इस तरह से आप ऑर्डर नहीं दे सकते उसको, उसकी मर्जी आएगी, वो फ्री होगा, फ्रीली अपने माइंड से उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी जाके वो ऑफर जो है वो आपकी एसेंशियल बनेगी, वरना वो ऑफर आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आप उसको ऑर्डर देंगे कि आपको ये परचेस करना ही करना है, क्योंकि उसमें उसकी फ्री कंसेंट शामिल नहीं होगी, उसका जो हाजिर दिमाग है वो शामिल नहीं होगा, आपने उसको फोर्स किया है, फोर्सफुली आप एक ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं जो कि अलाउ नहीं है लॉ के अंदर। कोई भी फोर्सफुली चीज़ लॉ के अंदर आपका एक लीगल रिलेशनशिप नहीं बना पाती या लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाती, तो इसलिए हम इसके अंदर ये बात करते हैं कि नेचर ऑफ रिक्वेस्ट होनी चाहिए, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, हम डिटेल में हमने डिस्कस किया एसेंशियल ऑफ ऑफर्स को इस वीडियो के अंदर। आए हम दोबारा से रिपीट करते हैं इस चीज़ों को ताकि हमारे दिमाग में दोबारा से ये बात बैठ जाए, क्योंकि हम वीडियो के साथ साथ ही आपको याद कराने की भी कोशिश करेंगे कि अब एक एक पार्ट आराम से याद करा सकें ताकि आपको आखिरी में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम क्या है, हमने क्या बोला था कि हमारे पास ऑब्टेन करना चाहिए एक्सेप्टेंस, हमें लीगल रिलेशनशिप लगाना चाहिए, हमें डेफिनेट अनएम्बिगियस और सर्टेन चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए, नॉट इन्विटेशन टू ऑफर। उसके बाद आपकी होनी चाहिए सोशल इन्विटेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है आपका इन्विटेशन टू नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी भरपूर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन में कोई गैप ना आने चाहिए, ना कोई नॉइज़ होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेट बेहतरीन तरीके से करना है। उसके बाद दूसरी सबसे आखिरी चीज़ ये होगी जो नेचर ऑफ रिक्वेस्ट है वो क्या है, नेचर ऑफ रिक्वेस्ट भी होनी चाहिए, आपकी ऑर्डर नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे एसेंशियल्स हमने पढ़े हैं आज और होप कि आप इसको पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके पेपर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, और हम इससे आगे जो पढ़ने वाले टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि वो रिवोकेशन और लैप्स ऑफ ऑफर की तरफ जाएंगे हम इंशाल्लाह। उस कॉन्सेप्ट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।